सबसे पहला सवाल है इपॉक्सी को कैसे यूज किया जाता है। इपॉक्सी को देखिए, जब हम इपॉक्सी यूज करते हैं तो उसके लिए जो सरफेस होता है उसके ऊपर हम इस इपॉक्सी को लगाते हैं। इपॉक्सी को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो आप स्प्रे से लगा सकते हैं उसमें, लेकिन अगर आप स्प्रे से लगाएं तो ध्यान रखें उसमें थोड़ा सा थिनर डाल लें। जिस ब्रांड का आपने इपॉक्सी लिया है उसी ब्रांड का आपको थिनर डालना है। आप 20% थिनर डाल के उसको यूज कर सकते हैं स्प्रे से। लेकिन स्प्रे में हमेशा याद रखिएगा कि इपॉक्सी का अगर थोड़ा सा भी ओवर कोटिंग हो गया तो वो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसमें पिन होल बन जाएंगे और वो आपको पूरा उतारना पड़ेगा बिल्कुल नीचे तक। नीचे तक से मतलब ये है कि बिल्कुल बेस तक जाना पड़ेगा। इपॉक्सी को पूरी तरह से आपको रिमूव करना पड़ेगा और इपॉक्सी पेंट रिमूवर से जल्दी से हटता भी नहीं है। आपको कई बार पेंट रिमूवर लगाना पड़ेगा और वो फिर भी नहीं उतरेगा। आपको क्या है कि फिर उस पर आपको सैंडिंग करनी पड़ेगी मशीन से, मोटे रेगमाल से, तब जाके वो क्लीन होगा, साफ होगा। फिर थिनर से आप साफ करेंगे, उसके बाद आप उस पर दोबारा से कोटिंग कर सकेंगे। तो कभी भी आप इपॉक्सी की ओवर कोटिंग ना करें और इपॉक्सी को अगर मशीन से लगाना है तो उसमें थिनर जरूर डालें। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा तो सीधा सा सजेशन रहेगा कि आप गद्दी से लगाएं। आपका कितना भी बड़ा एरिया है, आपको लगाने में कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इपॉक्सी बना लीजिए। इपॉक्सी कैसे बनाते हैं मेरी दूसरी वीडियो में भी, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। इपॉक्सी में आपको हार्डनर और इपॉक्सी दोनों को, रेजिन यानी हार्डनर और रेजिन को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है और फिर कपड़े से उसको लगा देना है सरफेस पे। 1 से 1.5 घंटे बाद फिर आप उसके ऊपर कोट डाल सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस पर मुझे मैसेज करते हैं या मुझे फॉलो करते हैं और वहां पर आपको किसी अर्जेंट कुछ पूछना है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार अगर मैं फोन भी नहीं पिक करूंगा तो वहां पर मैं जरूर जवाब दूंगा, खासकर इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। किसी ने सवाल किया था कि हमें प्लाईवुड के ऊपर पेंट कराना है, हम कौन सा पेंट कराएं। तो देखिए, प्लाईवुड के ऊपर अगर आपको करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आपको पट्टी खींचनी पड़ेगी पूरी, उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं। पीयू पेंट हो या डूको पेंट हो या सैटिन पेंट हो, आप जो भी करें। तो जो आपके बजट में फिट होगा आप वो करा सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप उसके ऊपर MDF या HDMR की एक पतली सी शीट लगा दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी कराइए। अगर आपका बजट है तो आप पीयू कराइए और बजट कम है तो डूको कराइए। और अगर आपको और थोड़ा चीप चाहिए या सस्ता चाहिए तो आप सैटिन पेंट को करा दीजिए स्प्रे से। उससे ब्रश से नहीं कराना आपको, स्प्रे से अगर सैटिन पेंट करेंगे तो वो उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, आप वो करा सकते हैं। एक सवाल आया था कि डूको पेंट के ऊपर हमें ग्लोसी चाहिए, तो मतलब हाई ग्लोस चाहिए। तो अगर देखिए हाई ग्लोस आपको चाहिए डूको पेंट के ऊपर, तो बेटर है कि उससे बेटर तरीका यह है कि आप पीयू पेंट करा लीजिए। क्योंकि आप डूको पेंट कराएंगे फिर उसके ऊपर क्लियर लगाएंगे तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लियर भी महंगा आता है और फिर उसके ऊपर जो सैंडिंग बफिंग होगी उसमें भी अच्छी खासी लेबर लग जाने वाली है। तो बेटर ये है कि आपको अगर आप डूको करा रहे हैं उसमें पिगमेंट जो भी कलर आप करा रहे हैं वही कलर आप पीयू पॉलिश में बनवा लीजिए, पीयू पेंट में बनवा लीजिए और उसको आप करवा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन डूको के ऊपर क्लियर लगाने से ज्यादा बेटर आएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरी वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है कि डूको के ऊपर क्लियर क्यों नहीं लगानी चाहिए या उससे क्या नुकसान होता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। एक पेंटर भाई ने पूछा था कि हम पॉलिस्टर के अंदर कौन सा थिनर डाल सकते हैं। पॉलिस्टर के अंदर थिनर डलता ही नहीं है, आपको डालना ही नहीं है। आपने पॉलिस्टर खरीदना है और उसके अंदर उसके हार्डनर को डालना है और गन में उसको भरना है, मशीन स्प्रे गन में, और भर के उसका स्प्रे कर देना है। दैट्स इट। पॉलिस्टर करने के लिए आपको 8 से 10 कोट लगाने हैं और सैंडिंग बफिंग उसमें सबसे बड़ा खेल सैंडिंग बफिंग का है। आपको उसमें सैंडिंग बफिंग करनी है और उसमें चमक आ जाएगी लाइक ए मिरर। तो उसके अंदर आप कोई भी थिनर ना डालें। थिनर डालने का पर्पज क्या है या मुझे ये समझाएं क्यों आप डालना चाहते हैं। उसमें थिनर डाल के अगर आपको उसको पतला करना है तो पतला करने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप पीयू पेंट पे जाइए, क्योंकि वो तो थिक ही चलता है, मोटा ही होना चाहिए, क्योंकि तो उसकी थिकनेस बनती है। जिस बेस के ऊपर आप कर रहे हैं उस बेस के ऊपर उसकी थिकनेस अच्छी खासी बननी चाहिए, तभी उसके अंदर शाइनिंग और चमक आएगी। और सैंडिंग उसमें प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके चमक आएगी। नहीं तो आप कितना भी मटेरियल भी डाल लेंगे तो अगर आपने मटेरियल कम करा तो भी उसकी शाइनिंग कम आएगी, और अगर आपने सैंडिंग में गड़बड़ कर दी तो भी उसकी शाइनिंग कम आएगी। तो शाइनिंग अगर आपको मिरर की तरह चाहिए, ये पॉलिस्टर बिल्कुल मिरर की तरह होता है। अगर आपको मिरर की तरह चाहिए तो आपको कोट भी पूरे डालने हैं प्रॉपर, और आपको जो उसका सैंडिंग बफिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से करनी है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया, आप उसमें देख लीजिए। एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि लैमिनेट के ऊपर हम कौन सा पेंट करा सकते हैं। देखिए, लैमिनेट अगर आपकी स्मूथ है, ग्लोसीनेस है उसके अंदर,
तो आपको उस पर कुछ भी नहीं कराना चाहिए। वो तो बेटर ही है कि आप उसको या तो उतार दें, उतार के उसके या उसी के ऊपर आप MDF या HDMR की एक शीट लगवा दें 3 mm की, उसके ऊपर आप जो चाहे फिर वो पेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसी के ऊपर कराना है और आपकी जो लेमिनेट है वो ग्लोसी है या स्मूथ है, तो आप उसको क्या करें, उसको पहले रफ कर लें। अगर वो रफ हो जाती है तो आप उसके ऊपर फिर PU पेंट कर सकते हैं। लेकिन सैंडिंग जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सैंडिंग ना करें मशीन से। एक ही जगह जैसे मशीन रख के चला देंगे तो वो उसको छोड़ देगी, क्योंकि लेमिनेट है नीचे, वो उसको पकड़ छोड़ देगा, और पकड़ छोड़ देगा तो वो पेंट उतर जाएगा सारा। और अगर आपकी जो लेमिनेट जो है वो थोड़ा पहले से रफ है या उस पर हल्का सा टेक्सचर है, ज्यादा नहीं हल्का, हल्के से मतलब है कि इतना टेक्सचर जो पेंट से भर जाए, तो अगर इतना टेक्सचर है तो आप उसके ऊपर कोई भी पेंट कर सकते हैं, PU पेंट भी कर सकते हैं, डुको पेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर तो जैसे मैंने पीछे बताया कि उसमें रफ नहीं है तो आपको उसमें रफ क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप पतली शीट लगा लीजिए 3 mm की, वो ज्यादा बेटर है। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि लिविंग रूम में उन्होंने विनियर का पैनलिंग करवाई हुई है, यानी कि पैनल लगवाए हुए हैं, उसके ऊपर उनको क्या कराना चाहिए, PU कराना चाहिए या मेलामाइन कराना चाहिए। तो देखिए, मेलामाइन भी अच्छा होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप मेलामाइन कराएं, मेलामाइन अच्छा होता है। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो फिर लग्जरी लुक के लिए और लग्जरी फील के लिए तो आपको PU पर ही जाना चाहिए, क्योंकि PU का तो कोई मुकाबला नहीं है। PU तो अपने आप में एक सुपीरियर क्वालिटी आपको देता है और ऐसा एटमोस्फेयर देता है, आपको ऐसा लुक एंड फील देता है, लग्जरी फील देता है। तो आप बेटर है कि आप PU पॉलिश कराएं, और बजट नहीं है तो आप मेलामाइन करा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, अगर आप ऐसा है कि आप कुछ टाइम रुकने के बाद उसके बाद फिर PU करा लें तो ज्यादा बेटर है। आप अभी ना मेलामाइन कराएं ना PU छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद आप मेलामाइन करा दीजिए अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है और आप इसमें कंफर्टेबल है तो। नहीं तो फिर मेलामाइन भी लोग कराते हैं। आज भी अगर मैं लोगों के घरों में, जैसे हम लोग विजिट करते हैं, साइट पे विजिट करते हैं, तो आज भी 75% लोग मेलामाइन कराते हैं। तो आप मेलामाइन करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो PU पॉलिश में 7-8 साल की तो कंपनी गारंटी देती है, जहां तक मुझे पता है। उसमें 10 साल भी निकल जाते हैं अगर आप थोड़ी केयर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये होता है, बाद में अगर आपका जैसे उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करें, उस पर सैंडिंग करा के एक स्प्रे करा दिए, एक हाथ लगवा दिए, वो फिर से नया हो जाएगा। तो इसका PU पेंट का ये फायदा होता है। हालांकि मेलामाइन में ये पॉसिबल नहीं है। WPC पे कौन सा पेंट कराना चाहिए? WPC पे आप कोई भी पेंट करा लीजिए, डुको करा लीजिए या PU पॉलिश करा लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही अच्छे से हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी डिपेंड करता है कि WPC आपने कहाँ लगवाया है या उसमें वो किस जगह पर है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप मुझे बताते कि आपने वो कौन से रूम में है या कहाँ पर है, शॉप है, क्या है, तो मैं ज्यादा बेटर आपको सजेस्ट कर सकता था अभी। लेकिन यह है कि आप डुको PU कुछ भी करा सकते हैं, आप करा लीजिए। एक सवाल किसी भाई ने पूछा था, जो मेरे से पूछ रहे थे कि शॉप है, शॉप पर उनको काउंटर जो होता है उसके ऊपर क्या कराना चाहिए, डुको पेंट कराएं या PU पॉलिश कराएं या क्या कराएं। तो शॉप पर आपको थोड़ा सा लग्जरी फील देना बेटर होता है। जैसे कि अगर आप होटल वगैरह में भी देखते हैं सब PU हो रखा होता है, तो लोग वहां पर सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि वहां पर रेस्टोरेंट होता है, बल्कि वहां का जो फील होता है उसको फील करने के लिए जाते हैं। एटमोस्फेयर, वहां का फर्नीचर, हर चीज आपको वो बेटर लगती है, लग्जरी फील आता है वहां पर, इसलिए लोग वहां जाना बार बार पसंद करते हैं। तो अगर आपकी शॉप है और आपको वहां पर कराना है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप PU पॉलिश या PU पेंट, जो भी, अगर विनियर है तो PU पॉलिश होगी, और अगर MDF लगा रखा है आपने तो उसके ऊपर PU पेंट होगा, तो आप PU पेंट कराइए, वो ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।